दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है, दो चर राशि होती है। युग्म का मतलब जोड़ा। जब भी अध्ययन करेंगे अब दो चर वाला रैखिक समीकरण का जोड़ा लिखाएगा। क्या लिखाएगा, जोड़ा। पेयर होगा। टू वेरिएबल्स करने का मतलब इसमें दो चर राशि होती है, मतलब वैसा समीकरण युग्म होता है। लिखेंगे वैसा समीकरण युग्म जिसमें दो चर राशि होती है, जिसमें दो चर राशि होता है। देखिए, और मैं इसका सामान्य फॉर्म तुम लोगों को दिखाया। सामान्य रूप में इसको लिखेंगे। सामान्य रूप इसका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पेयर लिखाएगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य फॉर्म होता है। अब जो है इसकी हलों के स्थिति में पढ़ेंगे। हल तो हलों की स्थिति, इसके हलों की स्थिति जो है आपको फॉर्म से पता चल जाएगा। पहला कंडीशन होगा, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रूप a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2, तो इस कंडीशन में आपका समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। इस कंडीशन में समीकरण के अद्वितीय हल, इसको आप केवल एक हल भी बोल सकते हैं। केवल एक हल होता है। जिन समीकरण युग्मों का केवल एक हल हो उसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और यदि इस तरह के फॉर्म वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफीय रूप से प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफीय रूप से प्रतिच्छेदी होगा। चूंकि दोनों समीकरणों का जब ग्राफ खींचाएगा तो एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी। ग्राफीय रूप से प्रतिच्छेदी। और एक कंडीशन आपको फिर लिखने कहेगा कि इस संगत है या असंगत है। तो तुम लोगों को बताया जिस समीकरण का हल निकलता है उसको हम बोलते हैं संगत समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं, संगत समीकरण युग्म। ये तीन कंडीशन होता है। ऐसा फॉर्म में आएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण तब यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्म a1 बाय a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तो इस कंडीशन में आपका हलों की स्थिति पूछा जाए तो हल तो इसका कोई हल नहीं होता है, हल ही नहीं निकलता है। इस स्थिति में कोई हल नहीं। और यदि इस तरह के समीकरण का ग्राफ खींचोगे तो ग्राफीय रूप से पैरेलल लाइन आएगा, समांतर रेखा। ग्राफीय रूप से समांतर होता है। समांतर लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसमें टू इक्वेशन होता है, दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ खींचोगे तो एक दूसरे के समांतर आएगी। और यदि हल नहीं निकलता है तो उसको बोलने लगते हैं क्या, ये असंगत समीकरण युग्म है। असंगत समीकरण युग्म।
फिर तीसरा कंडीशन है आपका, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का फॉर्म a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2, तीनों बराबर आ जाए, तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, और इस तरह के समीकरण का ग्राफ खींचने पर समपाती आता है। इसको आप आश्रित समीकरण युग्म भी बोल सकते हैं। आश्रित होता है, एक रेखा दूसरे रेखा पर ही बार बार आती है, इसीलिए इसको आश्रित भी बोलते हैं। और ये कंडीशन है तीसरा, इसका हल निकला, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल निकला ना, तो जिसके हल प्राप्त होते हैं उसको हम बोलते हैं संगत समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों में मैंने देखा कि दो फॉर्म में जो है संगत होगा, यदि समीकरण युग्म का रूप a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो जाए तो इस रूप में संगत, और फिर ये इस रूप में संगत। दो रूपों में संगत होता है और एक रूप में असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। ठीक है, अब हम हल करने की विधि पढ़ेंगे। इसको हल करने की कितने विधि हैं, तो इसके हलों की विधि देखिए। हल करने की विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि का मैं बात कर रहा हूं। विधि, सबसे पहले एक विधि होता है ग्राफीय विधि। ग्राफ खींच के एक्स वाई का मान निकालते हैं, ग्राफीय विधि। पहला विधि क्या है, ग्राफीय विधि। ध्यान दीजिए, ग्राफीय विधि में क्या करते हैं, जब दो इक्वेशन लिखा रहता है, जैसे कि ये 3x + 4y = 5, और एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन दिया है, इसका ग्राफ खींचेंगे। मान लिया जाए इसका ग्राफ ऐसा आया और इसका ग्राफ इधर से गया। ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ मैंने खींचा, तो जिस बिंदु पर कटता है ना, देखिए ग्राफीय रूप से कैसे हल करते हैं और कैसे मान निकालते हैं। तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये आया, इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये आया। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वहीं एक्स वाई का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं कि x एक किसी चतुर्थांश में यदि बिंदु स्थित हो तो उसका निर्देशांक x निर्देशांक y निर्देशांक दोनों ना होता है। मान लीजिए x अक्ष पर 2 है और यहाँ भी y अक्ष पर भी 2 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2। ग्राफ से पता चल जाता है कि इसमें एक्स वाई का मान निकालने बोलेगा आप लोगों को, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, ग्राफीय रूप से ऐसे हल करते हैं। मैं इसका पूरा कंडीशन बताऊंगा सवाल बता के भी। और दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि, मान प्रतिस्थापित किया जाता है इसमें। दूसरा मेथड है प्रतिस्थापन विधि। और आपका तीसरा मेथड है लुप्तीकरण या विलोपन विधि भी कह सकते हैं इसको, विलोपन विधि। इसको लुप्तीकरण विधि भी लिखते हैं। और एक विधि और है वज्र गुणनखंड विधि। इन विधियों से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके एक्स वाई का वैल्यू प्राप्त करते हैं।